हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद ट्रेडर्स। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। दैट लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट ICT कंसेप्ट के बारे में, दैट इनर सर्कल ट्रेड कंसेप्ट के बारे में कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड आपके रिएक्शंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ दैट आप लोग के सपोर्ट को देखते हुए। अभी न्यू चैनल है मेरा, न्यू चैनल होते हुए भी अभी राइट नाउ अराउंड 100 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं मेरे एक या दो वीडियोस में, आई थिंक सो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस डिस्कशन पे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दैट हम लोग, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में दैट अपन स्टार्ट करेंगे शुरू से। बिगनर्स भी उसके बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि मैं ये जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो बिगनर्स से लेके एडवांस लेवल तक के लोगों के लिए ये वीडियोस रहेंगे। तो बेसिकली अभी एडवांस लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो सकता है, लेकिन जो बिगनर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे से इसको देखें, समझें कि क्या है, कैसे है ये ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग सिनेरियो के बारे में, राइट। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक स्क्रीन पे अपना स्लाइड ओपन किया है, जैसे व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। आप लोग जानते होंगे लाइक स्ट्रक्चर आप किसी भी सिनेरियो पे आप देख सकते हो। जैसे माउंटेन का स्ट्रक्चर होता है, आप मोटरसाइकिल का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई एक बुक का स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में, मार्केट में जो भी आपका मार्केट फ्लक्चुएशंस होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरल स्टाइल में वो मूव करता है, लाइक कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज, इस तरीके से। जैसे हम लोग कभी क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल यूज़ करते हैं, हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और एक ऐसा कंडीशन होता है कि वो आइसोलेशन फॉर्म में चला जाता है, ना हिलता डुलता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा कब होता है? जैसे हम सुबह मॉर्निंग में देखते हैं मार्केट जब ओपन होता है, तो मार्केट ओपन होता है तो सर्टेन सा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, इन द सेंस कि हमने बॉल को ऊपर फेंका, फिर क्या हुआ, वो मार्केट नीचे आता है, मतलब बॉल नीचे आया, उसके बाद फिर बाउंस किया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरीके से वो फ्लक्चुएट हुआ, और एट द एंड ऑफ मार्केट वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बचती है। एनर्जी इन द सेंस कि अब मार्केट बंद ही हो गया तो उसमें क्या एनर्जी बचेगी, और एनर्जी बचेगी नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा, वो मूवमेंट नहीं हुआ। लाइक दैट मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है, एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है, और एक साइडवेज स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्लाइड शोज के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाना अगर चाहते हो तो इनका आप शॉर्ट्स भी ले सकते हो, तो ये आपको हेल्पफुल करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में क्या हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि ये देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रक्चर का ट्रेडिंग में, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ड चीज़ हैं, बेस्ड थिंग्स हैं, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टाइम पीरियड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स देखेंगे, क्या बेनिफिट है, क्या रिस्ट्रिक्शंस मतलब लिमिटेशंस क्या है इस मार्केट स्ट्रक्चर्स का। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं हमारे माइंड में मार्केट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो चलिए पहला अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लाइक व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या। मार्केट स्ट्रक्चर जो ट्रेडिंग में होता है वो बताता है बिहेवियर इन द सेंस अभी पोजीशन कैसा चल रहा है, करेंट सिनेरियो क्या है, अभी बायर्स हैं या सेलर्स हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो ट्रेडिंग होता है वो दो लोगों के बीच का क्लैश है, दो लोगों के बीच का क्लैश है, मतलब एक बायर्स है, एक सेलर्स है, मार्केट में दो ही लोग हैं, एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है। तो उनका बिहेवियर क्या है, मार्केट में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, इन द सेंस कि उनका सिचुएशन कैसा है राइट नाउ। अभी मार्केट में ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं या ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, उसी चीज़ को एक स्ट्रक्चरल वे में हम लोग कैंडल के रूप में हम लोग उसको देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि
एक सपोर्ट बनता है, एक रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होती है किसी भी चीज़ की। अगर बाइक में हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो उसकी लिमिटेशंस है कि वो 40 या 30 या 50 किलोमीटर चलने के बाद वो बंद हो जाएगी। इट मीन्स कि वो उसकी एक लिमिटेशंस है, वहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक सपोर्ट होता है कि आपके पास एक रिजर्व होता है, रिजर्व पार्ट होता है जिसमें आपको पेट्रोल स्टोर करके रखते हैं। वो एक सपोर्ट पार्ट होता है कि अगर वहाँ ख़त्म हो जाता है बाई चांस तो उसको हम लोग ऑन कर लेंगे, तो वहाँ से हमको सपोर्ट मिल सकता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम लोग आगे चल सकते हैं। उस मार्केट में हाइज भी होते हैं, लोज भी होते हैं। आज के मार्केट में कितने बायर्स हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अपना पावर दिखा रहे थे, और कितने सेलर्स हैं जो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए अपना पावर यूटिलाइज कर रहे थे। सो इन लोगों के क्लास को एक हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग देखते हैं कि मार्केट डाउन साइड में है या मार्केट अप साइड में है या मार्केट साइडवेज साइड में है। मार्केट अप साइड में है, मीन्स मार्केट बुलिश साइड में है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो बायर्स हैं, मार्केट जब बुलिश में होता है तो बायर्स का पावर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि लोग खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं बुलिश मार्केट में, ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सेलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें भी सेलर्स होते हैं। बुलिश मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर के 3 टाइप होते हैं। एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक साइडवेज होता है, एक बेरिश होता है। बुलिश में हम लोग को ज़्यादातर आपको जो बुल्स होते हैं, बुलिश का मतलब बायर्स, बुल्स जो भी कह सकते हो आप, कह सकते हो, तो जो बुल्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इंस्टीड ऑफ सेलर्स। उसमें हम लोग हायर हाई लगाते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आज किसी स्टॉक की प्राइस 20 रुपये पे ओपन हुई, देन आफ्टर वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो 25 रुपये, फिर 25 रुपये से नीचे आके वो 21 रुपये, फिर वो 26 रुपये पे आ गई, 27 रुपये पे आ गई। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स की पावर और कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ सेलर्स, क्योंकि सेलर्स चाह रहे हैं उसको मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, वो लेके नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे हायर हाई और हायर लो लगता है। देन आफ्टर आता है साइडवेज मार्केट। यहाँ पे ना बायर्स पावरफुल होते हैं ना सेलर्स पावरफुल होते हैं, दोनों एक बराबरी के क्लास पे काम करते हैं। मतलब जो क्लास हो रहा है इन दोनों के बीच में वो एक बराबरी का हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो मार्केट को ऊपर या नीचे, इसीलिए वो एक अलाइनमेंट में चलता है, एक कंसोलिडेट फॉर्म में चलता है। देन आफ्टर आता है एक बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट बोलने का मतलब कि यहाँ पे सेलर्स पावरफुल हो चुके हैं इंस्टीड ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे जो मार्केट आता है वो लोअर हाई और लोअर लो लगाता है। मतलब जैसे कि आप मान के चलो कि अगर इस मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बायर्स ही हैं या सिर्फ सेलर्स ही हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। जैसे क्या हुआ, मार्केट स्टार्ट हुआ 105 रुपये से, 105 रुपये से स्टार्ट हुआ और उसके बाद सेलर्स उसको लेके गए 100 रुपये तक। फिर बायर्स ने अपना यूटिलाइजेशन दिखाया, अपनी इंटरफेरेंस दिखाया, उस प्राइस को मूव कर 102 ले गया। फिर 102 लिया, तो वो 102 लिया जब मार्केट ओपन हुआ था 105 पे, तो 102 105 से नीचे ही है। तो जो हाई लगाया, उस दिन का हाई लगाया, लेकिन वो जो ओपनिंग प्राइस थी उस प्राइस से नीचे ही रहा वो, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। देन आफ्टर फिर सेलर्स आए, क्योंकि सेलर्स का दबदबा है अभी मार्केट में, आप देख रहे हो, क्योंकि वो बेरिश ट्रेंड में है, बेरिश मार्केट है, मीन सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें आप देख सकते हो कि सेलर्स ने अगेन अपना पावर दिखाया और मार्केट को नीचे लेके आए और वो लोअर लो लगाया अपना। तो दिस टाइप इन सब तरीके का आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे। 3 ही तरीके का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। आपको ये ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडिंग आप उठा के लिए देख सकते हो, फॉरेक्स मार्केट देख सकते हो, कमोडिटी मार्केट देख सकते हो, इंडाइसेस में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी मार्केट में ये 3 टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा।
देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का सिर्फ दिखता है या कैसा दिखता है मार्केट में, हम लोग को स्ट्रक्चर किस तरीके पे बनता है। एक्चुअली जो होता है मार्केट हम लोग बेसिकली अभी यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं देखने के लिए कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, वो उस टाइम पे प्राइस किस तरीके से मूव किया, बायर्स और सेलर्स कैसे काम कर रहे हैं उस टाइम पे, वो हम लोग एक्चुअली उस टाइम पे देखते हैं। तो उस सिनेरियो को अब डिस्प्ले करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कैंडल स्टिक, ठीक है। तो जो भी कैंडल स्टिक होता है, अब जैसे आप मान के चलो कि हम लोग को जानना है कि मार्केट में जो प्राइस कंटिन्यूएशन है, मतलब प्राइस ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे पता चले कि ये बुलिश मार्केट है, कैसे पता चले कि ये बेयरिश मार्केट है। तो उसी में हम लोग देखते हैं प्राइस कंटिन्यूएशन, मतलब कि कोई सा भी कैंडल स्टिक जो अपने प्रीवियस हाई से, अगर बुलिश मार्केट है तो प्रीवियस हाई से जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। तो वो हो जाता है उसका प्राइस कंटिन्यूअस, वो हो जाता है कि वो बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर वहीं क्या होता है कि जो कैंडल स्टिक, अगर कोई सा भी कैंडल स्टिक हम लोग देख रहे हैं, उसका जो आने वाला कैंडल स्टिक बन रहा है वो उसके लो के नीचे क्लोज होता है, तो वो हो जाता है आपका डाउन ट्रेंड्स में बेरिश डाउन ट्रेंड हो जाता है, बेरिश मार्केट मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। मीन्स क्या कहने का मतलब है कि अगर जो प्राइस है, बायर्स और सेलर्स दोनों क्लैश कर रहे हैं, अगर वो प्राइस को प्रीवियस कैंडल जो बन चुका है, पास्ट में जो हो चुका है, उसके ऊपर अगर मार्केट को क्लोजिंग देता है, तो कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। अगर वही चीज़ हम लोग नेगेटिव वे में देखें कि जो प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि बुल्स और बेयर दोनों थे, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों थे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने अपनी ज़्यादा उम्मीदवारी पेश की है, ठीक है। उम्मीदवारी पेश की है, इसीलिए मार्केट नीचे है। तो मार्केट नीचे है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, डाउन ट्रेंड में है, नीचे है, सेलर्स हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी प्राइस नीचे आता है और मीन्स क्लोजिंग नीचे दे देता है। जैसे आप देख सकते हो कि इफ प्राइस एक्शन स्वीप्स अबव द प्रीवियस हाई बट देन क्लोजेस बिलो, दिस शो वीकनेस एंड कुड बी अर्लियर साइन ऑफ रिवर्सल्स। रिवर्सल्स बोलने का मतलब क्या होता है कि हमेशा मार्केट में सिर्फ बायर्स ही नहीं होंगे, सिर्फ सेलर्स ही नहीं होंगे, कभी बायर्स आएंगे, कभी सेलर्स आएंगे। तो जैसे क्या होता है कि आप बुल मार्केट में हो, बुल मार्केट इन द सेंस कि आप अप ट्रेंड में जा रहे हो, अप ट्रेंड में जा रहे हो, देख रहे हो कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर प्रीवियस डे के कैंडल, प्रीवियस टाइम के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर जो अभी का कैंडल है वो क्लोज देता है, तो वो मार्केट बुलिश में है। अगर वो कैंडल नीचे उसके लो को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो वो हो गया आपका बेयरिश मार्केट। लेकिन अगर क्या हो कि उस कैंडल में ही क्लोजिंग दे दे कैंडल के नीचे, जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, पिक्चर में ये सिनेरियो आप देख पा रहे हो, लाइक इसने अभी यहाँ पे अपना क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे ये नेक बना के ये क्लोजिंग दे दिया यहाँ। तो इसमें क्या है कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है पूरी, ये जो पूरी बॉडी इसकी बनी हुई है, ये इसके अंदर ही इसने क्लोजिंग दी है, इस वाले कैंडल ने इसके अंदर ही क्लोजिंग दी है। तो अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, इन द सेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो ग्रीन कैंडल है, वायर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है इस बॉडी के अंदर ही हुई है, इसके अंदर ही हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब सेलर्स बायर से ज़्यादा हो सकते हैं नेक्स्ट डे, मतलब ये रिवर्सल्स, मतलब ये उल्टा होने के सिग्निफिकेंट चांसेस दिखा रहा है कि अब ये नीचे जा सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि सेलर्स का दबदबा हो इस मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा चीज़ भी हो सकता है। अब देखिए
नेक्स्ट चीज होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में। प्राइस मूवमेंट इज ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टेड विद इन द लिमिट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस कैन क्रॉस दिस लेवल एंड शिफ्ट टू द अनदर अदर एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो हम लोग खड़े हैं तो हमारे नीचे कुछ है जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है खड़े होने के लिए। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़, कुछ ऐसा बैरियर जो हमें, मान के चलो कि एक घर है, घर में जो फर्श होता है वो सपोर्ट का काम करते हो, जो हमें नीचे गिरने नहीं देता है। और जो ऊपर छत जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जैसे सनलाइट हुआ, वाटरफॉल हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको रेजिस्ट करता है, बचाता है। उसी तरीके से मार्केट में दो तरीके का चीज़ होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में दो तरीके का स्ट्रक्चर, एक रेजिस्टेंस जोन होता है, एक सपोर्ट होता है। सपोर्ट पे क्या होता है कि एक ऐसा प्राइस सिनेरियो होता है जो हिस्ट्री में भी, पास्ट में भी आप वहाँ पे जाके रुक जाता है और फिर वापस बाउंस बैक ले लेता है। और रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट टच करता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। मीन्स कि सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जो कि प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। सो इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होता है मार्केट स्ट्रक्चर के नॉलेज के लिए। ओके, सो नेक्स्ट, एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ी बहुत काम आएगी अभी आईसीटी कॉन्सेप्ट में, लेकिन ज़्यादा काम नहीं आएगी। बस ऐसे ही ओवरव्यू के लिए मैं, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं तो उनको मैं ओवरव्यू देने के लिए कि मार्केट में एक्चुअली स्ट्रक्चर जो होता है उनका यूज़ क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट स्ट्रक्चर का, ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंस क्यों है। अब आप सोचो कि कोई चीज़ है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें स्ट्रक्चर की, अब माउंटेन है, माउंटेन को हम लोग माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, वो बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और उनमें चोटियाँ होती हैं। अब हम फर्श को या फिर कोई समतल ज़मीन को माउंटेन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उसमें चोटी नहीं होती है, या फिर उनमें वो बड़े बड़े नहीं होते, वो फ्लैट नेकेड आई से हम लोग देख पाते हैं, वो एक बैरियर का काम नहीं करते। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं एक बैरियर का काम करते हैं। उसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में इसलिए भी यूज़फुल होता है कि जैसे हम लोग एक पैरामीटर रखते हैं स्ट्रक्चर को देख के कि मार्केट कैसे जा रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर को देख के ये बता सकते हैं कि ये चीज़ ऊपर जा रहा है या ये चीज़ नीचे जा रहा है या ये साइडवेज में जा रहा है, वो स्ट्रक्चरल वे है। अब जैसे घर कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं तो जैसे ये क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। रहने के लिए रेसिडेंशियल बन रहा है, कोई घर बना रहने के लिए रेसिडेंशियल बन रहा है या मॉल बन रहा है, वो कैसे पता करते हैं हम लोग? वो हम पता करते हैं उसके स्ट्रक्चर के थ्रू। लाइक दैट मार्केट में भी स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, किस साइड में चल रहा है, कौन यहाँ पे ज़्यादा आपको एग्रेसिव दिख रहे हैं, बियर्स दिख रहे हैं या बुल्स दिख रहे हैं, या कोई दोनों के क्लास के बीच में इक्वलिटी रह रही है, इक्वल रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू ही पता चलता है, इसीलिए ये मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई। जैसे मार्केट यहाँ पे मान के चलो कि 100, मार्केट यहाँ पे सपोज दैट मार्केट यहाँ पे सपोज रेट 105 रुपये है, फिर सॉरी मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और यहाँ पे ये 102 रुपये में आ गया, फिर ये 108 रुपये पे आया, फिर ये 106 रुपये पे आया, फिर इसने 12 रुपये लगा लिए, इसने 12 रुपये लगा लिए यहाँ पे,
112 रुपये लगा लिए, और फिर यहाँ पे ये आ गया 100 रुपये के आसपास आ गया, फिर ये आया आपका 107 रुपये के आसपास। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक टाइम पे 105 पे था, फिर उसके बाद उसने मोमेंट ली, 102 सेलर्स यहाँ पे आए, 102 पे लाए उस प्राइस को, फिर बुल्स ऊपर आए और मार्केट को 108 के प्राइस पे ले गए, फिर 106 के प्राइस पे, फिर 112 के प्राइस पे, और सडनली हम लोग देख रहे हैं कि 112 से प्राइस से 100 के प्राइस पे लेके आ गया। मतलब जो हमारा जो लो था, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सेलर्स अपने प्राइस को लेके आ रहे हैं बार बार, और वहाँ से जो बायर्स हैं वो उसको ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन इस बार देखिए कि जो जहाँ पे सेलर्स लेके छोड़ दिए थे उस प्राइस को भी वो तोड़ के और नीचे आ गया। तो ये स्ट्रक्चर को देख के हमें ये नॉलेज आ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गए हैं, क्योंकि वो एकदम से सडन प्राइस को 112 से 100 के आसपास लेके चले गए, और फिर बुल्स ने वहाँ पे अपना फोर्स लगाया और मार्केट प्राइस को 107 पे लेके गए। तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर, इस पूरे सिनेरियो को देख के हम लोग ये पता लगा सकते हैं दैट कि अब इस मार्केट में सेलर्स की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और अब ये सेलर्स का मार्केट होने वाला है। सो इस तरीके से हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़फुल होगा, वो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट थिंग है दैट मार्केट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। मार्केट में जैसे आप देख सकते हो, मार्केट में और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मोमेंटम कैसा है, पैटर्न कैसा है। मोमेंटम मतलब मार्केट में हम लोग मूवमेंट देखते हैं, जैसे कि सिंपली बायर दिख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद जो रिवर्सल्स आते हैं उसमें देख सकते हैं कि सेलर्स अपना 100% दे रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। उसके बाद फिर आप देखोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके के क्लैश मूवमेंट होते रहता है, मोमेंटम होते रहता है, और वो हमको बायर्स और सेलर्स के बीच में जो क्लैश होता है तो उसमें जो विनिंग परसेंटेज मेंटेन करने वाले कौन हैं उनको हम लोग देख सकते हैं कि रिवर्सल्स होने वाला है, या मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही जाएगा, या मार्केट बेयरिश ट्रेंड में जाएगा। वो सारे हम लोग वो मोमेंट देखते हैं, और मोमेंटम के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, साइडवेज है, या बेयरिश है। देन आफ्टर आता है पैटर्न। आप देखोगे कि बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिनका एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, जैसे स्टार्स पैटर्न में रहते हैं। फिर आप मान के चलो जो माउंटेन्स होते हैं वो एक पैटर्न में रहता है, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं कि वो एक पैटर्न में मूव करते हैं या पैटर्न में दिखते हैं। तो यहाँ भी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस ट्रेडिंग सिनेरियो में भी पैटर्न काफ़ी देखने को मिलता है। बेसिकली हम लोग इनका यूज़ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें देखने को मिलता है। हमको एनालिसिस में ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर हुआ, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हुआ, डबल बॉटम हुआ, डबल टॉप हुआ, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो देखने को मिलेंगे, जो हमें बताएंगे कि लिक्विडिटी कहाँ पे है मार्केट में, लोग कहाँ मनी फ्लो कर रहे हैं, कहाँ से एंट्री हो रही है, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पैटर्न से पता चल सकता है, इसीलिए हम लोग पैटर्न को भी यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या, जो नए नए ट्रेडर्स हैं उनको किसी ने पैटर्न्स के बारे में बता दिया तो वो पैटर्न्स को ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पैटर्न्स को हमको आइसोलेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी आप ट्रेडिंग में कहीं भी कुछ भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप किसी एक के कहने पे या किसी दो के कहने पे आप वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, एनालिसिस करना पड़ता है, देन आफ्टर ही आपको एंट्री या एग्जिट करना होता है, ठीक है। तो प्राइस में मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, आपको पैटर्न भी देखने को मिलेगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर जैसे हम लोग पढ़े कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग ने सीख लिया कि एक बुलिश पैटर्न होता है, बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो मार्केट है इसने अपना एक बुलिश ट्रेंड लिया, ऊपर की तरफ गया, फिर एक नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बुल है। फिर यहाँ पे सेलर्स आए,
सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पे बुल की एंट्री हुई। मीन्स क्या कह सकते हैं कि एक पुल बैक मिलता है। पुल बैक मिलता है इन द सेंस कि कह सकते हैं कि हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ, मार्केट में सिर्फ बायर्स ही नहीं है, सेलर्स भी हैं, तो उनकी भी एग्जिस्टेंस हम लोग को पता चलती है मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू। वो एक पैटर्न बनाते हैं, मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, कैंडल नीचे बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि रेड कैंडल यूज़ होता है सेल्स के लिए, ग्रीन कैंडल, कैंडल कोई भी हो सकता है, आइदर वाइट, ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू, कोई भी हो सकता है। बस हमें ये देखना रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन हम लोग को पता चल जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट आपका किस ट्रेंड में है। अगर डायरेक्शन पता चले कि डायरेक्शन ऊपर है तो मार्केट बुल है, अगर डायरेक्शन नीचे है तो मार्केट बेयर है, और डायरेक्शन साइडवेज चल रहा है तो आप साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। अब रिवर्सल्स क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। दैट रिवर्सल्स क्या होता है, पुल बैक क्या होता है। अब देखिए बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसका क्या है कि जैसे आप किसी भी चीज़ का अगर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो ओवरऑल व्यू आपको मिल जाता है कि अच्छा ये ऐसे। अगर स्ट्रक्चर डिस्प्ले वर्जन अगर कोई बोल दे कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके माइंड में क्या जाएगा कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया या थोड़ा बहुत मोमेंट लिया है, ऊपर नीचे कैसे गया है। अगर वहीं आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाते हैं मार्केट का, दैट मार्केट पहले ऊपर गया, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, तो उस तरीके से आप स्ट्रक्चर के थ्रू एक ओवरऑल व्यू निकाल सकते हो दैट कि मार्केट आज ऐसे मूव किया। तो ये सारी बेनिफिट्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर्स जैसे कि आप हेड एंड शोल्डर हो गया, पुल बैक लिया है, मार्केट रिट्रेस किया है, मार्केट कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है हम लोग को कि यहाँ मार्केट मूव किया है तो ऊपर की तरफ मूव किया है तो ये अप मूवमेंट हो गया। फिर देखते हैं हम लोग कि कुछ ऐसा पॉइंट होता है, कुछ ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे मार्केट बार बार टैप करके ऊपर जा रहा है, और कुछ ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे मार्केट टैप करके बार बार नीचे आ रहा है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग हम लोग को एनालिसिस में हेल्प मिल जाती है आपका मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू। फिर हम लोग मार्केट सेंटिमेंट्स जैसे मान के चलो आपकी अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ट्रेडिंग में कि अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक मार्केट सेंटिमेंट के बारे में भी पता चल सकता है कि लोग सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग को पता चल सकता है कि मार्केट जो बुलिश है वो आपको रिवर्स कर सकता है, बेरिश में आ सकता है। देन आफ्टर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम से लोग वहाँ से एग्जिट करने लगे इन द सेंस कि मार्केट में वो देख रहे हैं कि वो काफ़ी हाई प्राइस चला गया, अब वहाँ से प्राइस को डिस्काउंटेड जोन में आना पड़ेगा, इसीलिए वो वहाँ उस प्राइस पे सेल करने लगते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हम लोग को ये पता चल जाता है कि लोगों का सेंटीमेंट, लोगों की थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं मार्केट में लोग। ठीक है, उसके बाद आता है लाइक मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस क्या है। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि हम लोग क्या क्या नहीं देख पाते हैं, क्या क्या उसमें जो चीज़ें हैं वो हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे हम लोग ये नहीं पता कर सकते कब मार्केट रिवर्स कर जाएगा। आप कभी भी देखोगे कि एक स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ से वो स्ट्रक्चर अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी थोड़ी देर में वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम लोग ये नहीं मार्केट को देख के, स्ट्रक्चर को देख के ये नहीं बता सकते कि अगले दिन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एग्रेसिव बायर्स आएंगे या एग्रेसिव सेलर्स आएंगे, या ट्रेंड जो चल रहा है, जो अप ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में, ये थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, जो कि आप धीरे धीरे अगर ये भी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे उन सब चीज़ों के बारे में, तो ये सारी भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। अब जो लास्ट चीज़ है कि क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड में क्या डिफरेंस होता है। सो मार्केट स्ट्रक्चर एक कंडीशन होता है, एक बिहेवियर होता है कि फ्लो, मार्केट का फ्लो कैसा चलता है, ठीक है, जिसमें आप
सपोर्ट देख सकते हैं, रेजिस्टेंस देख सकते हैं, स्विंग हाई देख सकते हैं, स्विंग लो देख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड जो होता है वो सिंपली एक डायरेक्शन होता है, कंसिस्टेंट डायरेक्शन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक टाइम पीरियड पे मान के चलो कि आप एक टाइम पीरियड के लिए होता है ट्रेंड जो होता है, वो टाइम पीरियड के लिए, जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है। स्ट्रक्चर तो कुछ भी बन सकता है, ऊपर की तरफ भी बन सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकता है, दाएं बाएं कहीं भी बन सकता है। सो मार्केट स्ट्रक्चर होता है मार्केट के बिहेवियर को, कंडीशन को, करेंट फ्लो को बताता है। लेकिन जो आपका ट्रेंड होता है वो एक डायरेक्शन बताता है ओवर टाइम पीरियड के लिए। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सेम थिंग है। आप जैसे मान के चलो कि मार्केट स्ट्रक्चर तो वही, प्राइस एक्शन इज द चेंज ऑफ प्राइस ओवर टाइम, मतलब कि जो टाइम के अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज हो रहा है वो होता है आपका प्राइस एक्शन। तो जैसे आप मान के चलो कि अभी प्राइस का इस टाइम में प्राइस का मोमेंट है अप की तरफ, ठीक है, और अब आधे घंटे बाद वो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो एक प्राइस का एक्शन हुआ, वो एक्शन दिखा रहा है कि अब प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है, तो वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम लोग कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी एनालाइज द मार्केट स्ट्रक्चर। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। Within these four basic structure, we can identify price patterns like head and shoulders, double top, triangles, flags, pennant। मतलब जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, तो यहाँ पे एक वो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिनके थ्रू हम लोग ये चीज़ अनुमान कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो हेड एंड शोल्डर के बन रहे हैं, या डबल टॉप के बन रहे हैं, या ट्रायंगल बन रहे हैं, या फ्लैग बन रहे हैं, या पेनेट बन रहे हैं। तो बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर में आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में आप ट्रेंड देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एक ओवरव्यू है, एक कंडीशन, एक बिहेवियर है, दैट्स इट। लेकिन जो प्राइस एक्शन होता है वो सर्टेन टाइम के लिए ही होता है, सर्टेन टाइम के लिए, मतलब प्राइस एक्शन, प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या एक्शन दिख रही है प्राइस में, प्राइस अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो एक्शन को दिखाता है। और जो एनालिसिस करते हैं कि हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए सिंपली हम लोग को हायर हाई, हायर लोज, हायर लोअर लोज, लोअर हाई देख सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कितने पैटर्न्स हैं वो हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, दैट ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या टॉप बन रहा है, या ट्रायंगल्स बन रहा है। तो ये रहा थोड़ा ओवरव्यू मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे, किस तरीके से हम लोग टॉप से बॉटम में आते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो सारी चीज़ें, BOS क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, CHOCH क्या होता है, आपका चेंज इन आप COS क्या होता है, फिर मान के चलो कि आपको स्विंग हाइज कैसे आइडेंटिफाई करें, स्विंग लोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, इंड्यूसमेंट कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रही कि आप, जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, जो भी स्लाइड्स मैंने आपको दिखाए, इन स्लाइड्स को आप एक स्क्रीनशॉट में ले लें और इसको पढ़ें कि नेक्स्ट वीडियो तक आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, ताकि जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो तब तक के लिए मैं दुआ करूंगा कि आप सभी खुश रहें, आपके फैमिली, आप भी खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।